क्लास 12 केमिस्ट्री में आप पूरी बुक से मात्र 80 प्रश्न पढ़ लीजिए। 2024 बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आप फिक्स लेकर आएंगे। तो आज की ये वीडियो जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे बुक से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। अगर आप 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं तो केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, तो केमिस्ट्री में मात्र 80 प्रश्न पढ़ लीजिए। देख लीजिए, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल ही मिलेगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल। यहाँ पे IUPAC ने कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस का समावेश किया गया है इस वीडियो में। एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत टाइम देकर के सेट किया गया है, कैसे प्राप्त करें। देख रहे हैं ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मात्र 80 प्रश्न पढ़ लीजिएगा और केमिस्ट्री में धुआं धुआं करके आइएगा 2024 के बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अपना नोट्स निकाल लीजिए, जो शॉर्ट नोट बनाए हैं ना उसका नोट निकाल लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ। एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाने जा रहा हूं कि कैसे तैयारी करना है और 80 प्रश्न कैसे तैयार करना है। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे लाइन बाई लाइन चैप्टर वाइज आएंगे, ठीक है। टोटल 10 चैप्टर से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा कि विलियन तथा विलेनों के प्रकार। ये पेपर में आएगा कि विलियन तथा विलेनों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका मतलब कि विलियन का परिभाषा दीजिए, कितने प्रकार होते हैं उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना है, नोट करते चलिए। दूसरा है हेनरी का नियम क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। हेनरी का नियम क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। ऐसे ही पेपर में आएगा बाबू। थर्ड नंबर देखिए, मोललता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। मोललता के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए भी बोलेगा तो आगे बताएंगे। 4 नंबर, मोलरता क्या है, इसके बारे में आप परिभाषा लिखिए। इस तरीके से पेपर में आएगा। इसके बाद 5 नंबर, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही टाइम दे करके एनालिसिस करने के बाद सेलेक्ट किया गया है, ऐसे नहीं किया गया है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। तो राउल्ट के नियम को पढ़ लेना है, एक एक को अच्छे से ट्रिक करते चलिए। 6 नंबर देखिए, कुलराउज का क्या नियम है, कुलराउज के नियम को उल्लेख कीजिए। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में आएंगे। 7 नंबर देखिएगा बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चालकों के प्रकार बताइए। विद्युत चालकों के प्रकार कितने होते हैं, इसको बताइए। इसके बाद है 9 नंबर कि मोलर चालकता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, देखिएगा। विशिष्ट चालकता या चालकता, विशिष्ट चालकता या चालकता को परिभाषित कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस बताया जा रहे हैं बाबू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, परासरण दाब। परासरण दाब क्या है, एकदम अच्छे से 100% बढ़िया से इस टॉपिक को क्लियर करके जाना, ठीक है। इसके बाद है 12 नंबर, मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। पेपर में पूछेगा मोल प्रभाज क्या है या मोल अंश किसे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ लेना। 13 नंबर, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ये तो 2 बार हो चुका ना, एक ही बार पढ़िएगा इसको, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं 14 नंबर पे, फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम को उल्लेख कीजिए। फैराडे के विद्युत अपघट्य के जो नियम है उसके बारे में बात कीजिए, उल्लेख करना है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव। 16 नंबर, इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं, इसको परिभाषा के साथ बढ़िया से याद करके रखना। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके 17 नंबर, क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसको परिभाषा देना है, इसके परिभाषित फलन को आगे बढ़ाना है। इसके बाद है आपके पास 18 नंबर क्वेश्चन, देख रहे हैं ना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी किससे कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 19 नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं, बढ़िया से एकदम धुआं धुआं करना है तो पढ़ के जाना पड़ेगा। 20 नंबर, वेग नियम या दूर व्यंजक किससे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ओके। 21 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर या वेग किससे कहते हैं, बढ़िया से छाप करके जाइएगा। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर में बोला है कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं।
पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि अर्धायु काल किससे कहते हैं, बढ़िया से एकदम छाप करके जाना पढ़ के। इसके बाद 22 नंबर, शून्य कोटि की अभिक्रिया किससे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया किससे कहते हैं, बढ़िया से पढ़ लेना है। इसके ठीक बाद 24 नंबर कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां क्या है, इसको आप बताइए। पेपर में पूछता है ऐसे ही कि अभिक्रिया की कोटि का ज्ञात करने का विधि क्या है, ये बताइए, उल्लेख कीजिए। इसके बाद 25 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसको आप उल्लेख कीजिए, परिभाषा देना है। ऐसे ही पेपर में आएगा, एकदम सेम टू सेम अच्छे से हेडिंग तैयार करना है। 26 नंबर, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके बाद 27 नंबर, ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्या है, इसको अच्छे से रिपीट कर जाना। पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, ये जितने भी ब्लॉक हैं। इसके बाद 28 नंबर, लैथेनाइट एवं तथा एक्टिनाइट को परिभाषित कीजिए। बढ़िया से इस थ्योरी को पढ़ के जाना है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या है कि उप संयोजक यौगिक क्या है, इसके बारे में आपको परिभाषा लिखना है। इसके बाद 30 नंबर लिखा है ना, उप संयोजक यौगिकों का नामकरण कीजिए, इसको अच्छे से रिपीट कर लेना है इस बार। इसके बाद 31 नंबर, लिगेंड क्या है, इसको आप दर्शाइए, लिगेंड क्या है इसके बारे में आप बताइए। इसके बाद है अगला 32 नंबर, संयोजकता अबंध सिद्धांत VBT के बारे में आप बात कीजिए, इसके बारे में वर्णन करना है संक्षिप्त में। इसके बाद हेलो एल्केन 33 नंबर देखिए, हेलो एल्केन के बारे में बताना है। हेलो एल्केन की टिप्पणी लिखिए या परिभाषा देना है। 34 नंबर, हेलो एल्केनों का नामकरण कीजिए। देख रहे हैं ना, ऐसे ही पेपर में आएगा कि हेलो एल्केनों के का नामकरण कीजिए। इसके बाद है 35 नंबर, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, इसको अच्छे से रिपीट करके समझाइए। इसके बाद 36 नंबर, वोल्टेज अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आप उल्लेख कीजिए, परिभाषा दीजिए। तो बढ़िया से पढ़ना है, ऐसे ही आता है क्वेश्चन। 37 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखिए क्या बोला गया है इसमें, ये न्यूमेरिकल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशंस जो भी हैं इसमें मिलेंगे कि ग्लूकोज के जल में बने विलयन का सांद्रता जो है 10% W/W है। तो यदि इस विलयन का जो है घनत्व डेंसिटी 1.20 ग्राम मिली पर लीटर हो तो गणना करना है इसमें, ठीक है। बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ये वेरी IMP क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, दिख रहा है ना आपको, क्या है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 × 10⁻³ पर मिनट है। इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए, यानी टी हाफ ज्ञात करना है इसका, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, दिख रहा है ना 39 नंबर, कह रहा है कि सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अगर 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का 10 गुना हो, तो ये न्यूमेरिकल इस बार 100% आएगा। इस न्यूमेरिकल को स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से तैयार कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद IUPAC नाम तैयार कीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, ये दिख रहा है ना। IUPAC नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। श्रृंखला दिया है, इसका IUPAC नाम बताना है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 C के साथ कार्बन के साथ CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो है श्रृंखला के रूप में दिया है, इसका IUPAC नामकरण करना है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कीजिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 40 का दूसरा में CH3O सिंगल बॉन्ड CH, फिर ब्रैकेट में CH3 ट्वाइस कॉमा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे फिर दिया है थ्राइस है COOH, ये 2 नंबर, ये श्रृंखला एक और यहाँ पे दिया है। इसका पूरे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए के साथ में तीनों का, ठीक है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके इसका नामकरण अच्छे से UPSC नाम के थ्रू अच्छे से पढ़ लेना। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है कि हेलो एरिन के बारे में आपको संक्षिप्त में परिभाषा देना है। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इसको, हेलो एरिन क्या है इसके बारे में।
इसके आगे चलते हैं, हेलो एरिनो का नामकरण बताइए। हेलो एरिनो का नामकरण करके बता देना है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं 43 नंबर। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन क्या है इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, परिभाषा देना है। 43 के हो गया ना, 44 क्लोरोफॉर्म के बारे में बताना है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्लोरोफॉर्म। इसके बाद 45 नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जो भी इसके थ्योरी है, जो भी इसके फार्मूलेज हैं बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 46 नंबर देखिए एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 47 नंबर को अच्छे से पढ़िए। देखिए एल्कोहलों का वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में बढ़िया से पढ़ के जाना है। 48 नंबर देखिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में जानकारी लेकर के थ्योरी याद कर लेना है। 49 नंबर एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ के जाना है कि एथिल एल्कोहल क्या है या एथेनॉल क्या है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन फिनॉल, फिनॉल के बारे में बढ़िया से पढ़ के जाना है, इसके थ्योरी जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 51 नंबर फिनॉल का वर्गीकरण क्या है इसको अच्छे से समझ के बढ़िया से पढ़ के जाना है। इसके बाद 52 नंबर पे फिनॉल के निर्माण की विधियाँ क्या है इसको बढ़िया से समझाना है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करना है बढ़िया से, टाइम है तो दोहराना है, ठीक है। 53 नंबर ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण कैसे होता है, बढ़िया से रिपीट कीजिएगा बाबू। 54 नंबर देखिए ईथर का नामकरण, ईथर के बारे में पढ़ना है, इसका नामकरण को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। इसके बाद 55 नंबर ईथरों के निर्माण की विधियाँ क्या है इसको अच्छे से समझकर बढ़िया से तैयार कीजिएगा। इसके बाद 56 नंबर डाई एथिल ईथर बनाने की विधियाँ क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की जो विधि है उसको वर्णन करना है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। आगे चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है कि एल्डिहाइड के बारे में आप बताइए, एल्डिहाइड क्या होता है इसके बारे में टिप्पणी बढ़िया से पढ़ लेना। इसके बाद 58 नंबर देखिए ध्यान से, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कीजिए। एल्डिहाइड एवं किसके बारे में, कीटोन के बारे में वर्णन करना है बाबू। इसके बाद 59 नंबर कार्बोक्सिल अम्ल क्या होता है इसके बारे में बताना है, कार्बोक्सिल अम्ल के बारे में इसको परिभाषित कीजिए। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बोक्सिल अम्लों का वर्गीकरण कीजिए। कार्बोक्सिल अम्लों के बारे में वर्गीकरण करके बता देना है, ठीक है। इसके बाद 61 नंबर स्मट अभिक्रिया क्या है, स्मिट अभिक्रिया के बारे में वर्णन करना है परिभाषा के माध्यम से। 62 नंबर देखिएगा नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो यौगिक क्या है इसके बारे में बताइए, बढ़िया से पढ़ के जाना। 63 नंबर फार्मिक अम्ल के बारे में आपको परिभाषा बताना है कि फार्मिक अम्ल क्या होता है, इस कैसे अभिक्रिया बनती है, बढ़िया से पढ़ लेना। 64 नंबर नाइट्रोबेंजीन के बारे में पढ़ के जाना है, नाइट्रोबेंजीन क्या है इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 65 नंबर एथिल एमीन बनाने की विधियाँ, एथिल एमीन बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद 66 नंबर देखिए एजोनियम, डाई एजोनियम लवण के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, इसकी जो थ्योरी है। इसके बाद 67 नंबर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कैसे तैयार होता है इसकी जो भूमिका है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 68 नंबर मालिश परीक्षण क्या है इसको बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है, मालिश परीक्षण। 69 नंबर देखिए डाईसाइराइड, डाईसाइराइड के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर लीजिएगा। इसके बाद 70 नंबर पॉलीसेकेराइड के बारे में बढ़िया से थ्योरेटिकल जो है जो भी हैं सारांश बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 71 नंबर सेलुलोज, सेलुलोज का क्या कार्य है इसके थ्योरेटिकल बढ़िया से पढ़ के जाना। 72 नंबर एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ के जाना, एमिनो अम्ल के बारे में बढ़िया से रिपीट कर लेना। इसके बाद 73 नंबर अगला प्रश्न 73 नंबर में देखिए क्या बोला गया है इसमें, प्रोटीन किससे कहते हैं, प्रोटीन के बारे में, इसमें प्रोटीन की परिभाषा, प्रोटीन कैसे प्राप्त होती है, इसकी क्रिया मतलब कार्य क्या है, बढ़िया से पढ़ लेना। 74 नंबर डीएनए तथा आरएनए में आपको अंतर बढ़िया से पढ़ लेना, ये अंतर के पूछता है बारे में, ठीक है ना। इसके बाद 75 नंबर देखिए एंजाइम क्या है इसके बारे में कार्य क्या है बढ़िया से पढ़ लेना। 76 नंबर विटामिन, विटामिन के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना, कौन कौन सी कितने प्रकार की होती है, विटामिन के कार्य क्या है एक की में आपको बताना है। 77 नंबर देखिए
न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लेना, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। ओके, 78 नंबर देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 79 नंबर। क्या है 79 नंबर, देख रहे हैं ना, कैसे प्राप्त करें, पूछा गया है इसमें कि कैसे प्राप्त करें। 79 नंबर क्वेश्चन पे है 1 नंबर कि जब सोडियम, देखिए एथाक्साइड से डाईएथिल ईथर बनता है तो कैसे ये प्राप्त होता है, बढ़िया से पढ़ लेना। सेकेंड नंबर, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है, बढ़िया से रिपीट करके जाना इसको। 3 नंबर देखिए, बेंजीन से देखिए एक्सीटोफिनान कैसे तैयार होता है, बढ़िया से पढ़ लेना। 4 नंबर, बेंजोनाइट्राइल से एसिटोफिनान कैसे बनता है, ये बढ़िया से पढ़ लेना। तो टोटल मैंने आपको 80 क्वेश्चंस में से मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अभी गायब है, इसमें देख लीजिए। टोटल अच्छे से पढ़ के चाहिएगा बाबू। इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कहते हैं कि सलूशन लाइए तो एक वीडियो में तो नहीं बल्कि 2 वीडियो के पार्ट में ला सकते हैं, तो कमेंट में बताना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।